हाय गाइस, तो वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग एंड राधे राधे, जय श्री श्याम। और मैं मॉर्निंग में उठ चुकी हूँ। तो आज नौमी यानी कि कन्या करने का दिन। तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। जिस दिन लास्ट दिन होता है उस दिन बहुत ज़्यादा इतने छोटे छोटे बच्चे कन्या वगैरह खाने जाते हैं। तो पहले मैं भी जाया करती थी और अभी फ़िलहाल मैं कर रही हूँ झाड़ू वगैरह मंदिर की। और यहाँ टाइम देख सकते हो आप लोग, 6 बज चुके हैं। हम लोग जल्दी उठ गए थे क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है। यहाँ आंटी आ गई थी इतने में, तो मैं यहाँ काम कर ही रही थी। बाकी उन्होंने बोला लाओ मैं भी कर देती हूँ हेल्प। तो यहाँ मैंने झाड़ू लगा ली थी, उनने पोंछा लगा ली। तो यहाँ हमारी रात का होम का वो अभी तक आहुति जल ही रही थी, पूरा सुबह तक जलते रही है। उसके बाद व्यू भी आप देख सकते हो अच्छा हो रहा था। बाकी सब चहल पहल हो जाती है 5-6 बजे के बाद से। और यहाँ मेरे को इतना ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि 4-5 तो हमें जगते जगते ही बज गया था। उसके बाद फिर 1 घंटे की नींद ली सिर्फ। उसके बाद फिर मैंने बाहर की झाड़ू वगैरह लगाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। तो यहाँ मैंने साइड से जो मोटा मोटा कचरा था वो भर दिया। बाहर की झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं ऊपर जाऊंगी क्योंकि मैंने अभी घर की भी हालत नहीं देखी और रात में ऐसे ही पड़ा हुआ था क्योंकि हम लोग तो नीचे ही सोए थे। तो अभी मुझे घर जाके भी नहा कर रेडी होना है। तो अभी उससे पहले मुझे काम याद आ गया था क्योंकि पीने का पानी भी तो भरना है भंडारे के लिए। तो गाइस मैं आ चुकी हूँ ऊपर। मैंने सुबह से मंदिर में ही लगे हुए थे हम लोग, जैसे कि नाइट में वहीं रुके थे। उसके बाद सुबह पूरा पानी वानी भरा। अभी फ़िलहाल 9 बज चुके हैं। मैं 9 बजे ऊपर आ रही हूँ घर में, मतलब 9 बजे आ रही हूँ। 6 बजे हम लोग उठ गए थे, काम वगैरह करा, नीचे का पूरा पानी वानी भरा क्योंकि खाना बनाने वाले भैया वगैरह आ चुके थे। उनको पानी वानी और बाकी चीज़ें जो चाहिए थी वो सारी मैंने रख दी। उसके बाद मैं ऊपर आई हूँ। तो अब मैं करती हूँ ऊपर का काम। उसके बाद थक चुकी हूँ मैं तो ऊपर नीचे होके। तो मैं पहले घर का काम करती हूँ। राघव को मैंने अभी उठा दिया है, तो उनका मैं पानी वगैरह मुँह धुलाती हूँ, उनको दूध वगैरह देती हूँ। उसके बाद मैं नहाकर सीधे नीचे जाऊँगी। तो मिलते हैं हम थोड़ी देर में। चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी है कि अक्षु अभी तक सो रही है, तो मतलब मैं ज़्यादा परेशान नहीं होंगी। तो इसकी तबीयत थोड़ी ठीक भी नहीं है। और यहाँ पे मैं राघव को दूध वगैरह पिला देती हूँ क्योंकि मैं नीचे चले जाऊँगी तो फिर वो भूखे रह जाएंगे। तो यहाँ मैंने उनका मुँह वगैरह पहले ही धुला दिया था। यहाँ मैं उनको दे रही हूँ दूध। तो मैंने उन्हें दूध वगैरह और बिस्किट वगैरह खिला दिया। उसके बाद हम चलेंगे नीचे। खाना इन्हें हम थोड़ी देर में या फिर नीचे ही खिलाते हैं। तो चलो फिर नीचे। तो गाइस यहाँ मेरा नाना वगैरह हो गया और काम वगैरह भी हो गया है। और अभी मैंने राघव को बिस्किट और दूध वगैरह भी पिला दिया है। तो अब मैं सामान वगैरह जो ऊपर रखा हुआ था थोड़ा नीचे का, वो लेकर नीचे जा रही हूँ क्योंकि हलवाई वगैरह को चाहिए। फिर वहाँ पे जो भी काम वगैरह होगा तो अभी चलते हैं नीचे, फिर नीचे का माहौल दिखाती हूँ मैं आपको। चलो। तो गाइस मैंने नीचे आकर देखा तो यहाँ तो मम्मी पूजा कर रही थी और उसके बाद आरती वगैरह हो गई। वो तो अच्छा है कि मैं ज़्यादा लेट नहीं हुई, मुझे आरती वरना मिलती ही नहीं। और यहाँ अक्षु तो ऊपर ही सो रही थी तो मैं उसको ऊपर ही छोड़कर आ चुकी थी। तो मैंने कहा पहले मैं नीचे चलती हूँ, पूजा वगैरह हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ वो कर रही हूँ मैं आरती। तो गाइस यहाँ पे आप लोग भी आरती ले लो क्योंकि पूजा तो हम लोग की हो गई और आरती भी हो गई। और आज लास्ट दिन है तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मैया चली जाएंगी मतलब। और अभी कन्या वगैरह हम लोग की नहीं हुई, अभी सिर्फ हवन वगैरह ही हुआ था कल। और आज पूजा हो चुकी है, अब सिर्फ कन्या वगैरह करनी बाकी है। खाना भी रेडी होने वाला ही है, बस थोड़ा बहुत रह गया। यहाँ अक्षु उठ चुकी थी और अक्षु की इतनी जगह से नौते आ गए तो उसको इतनी कन्या खाने का वो हो गया कि मैंने उसको फटाक से रेडी कर दिया। तो ये था इसका फाइनल लुक। और ये कैसी लग रही है आपको? मुझे ज़्यादातर ना सूट में बहुत क्यूट लगती है, गोलू गोलू सी लगती है। मेरी नज़र ना लग जाए मेरी बेटी को, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए और ना ही किसी और की नज़र लगे। तो गाइस इसका सभी लोग वेट कर रहे थे जब ये सो रही थी। उसके बाद मैंने इसको रेडी करा, जैसे ये बाहर निकले वैसे इसका कन्या खाने का बुलावा आ गया था। तो मैं इसको अब लेकर जा रही हूँ कन्या खिलाने के लिए क्योंकि इसके बहुत जगह से आ रहे थे जब ये मैडम जी सो रही थी। फिर उसके बाद मैं इसको नीचे लेके जाती हूँ जहाँ मन्नू भी रेडी हो चुकी थी कन्या खाने के लिए। और ये कन्या खाने ही आई हुई थी, गोलू मोलू सी छोटी सी मैया। ये दोनों ही छोटी छोटी सी मैया हैं पूरी मल्टी में हमारी। और बाकी ये सारी कन्याएं बैठी हुई हैं, इतनी सारी हैं। और ये 9 दुर्गों में ही निकल कर आती हैं, बाकी ये सब घर के अंदर छुप जाते हैं। तो यहाँ सारे ही बच्चे बैठकर खाना खाने वाले हैं। और इनको खाने से ज़्यादा गिफ्ट की पड़ी होती है कि
गिफ्ट में क्या मिलने वाला है, आप तो हमें वो बताओ। भले खाना मत दो, कुछ मत दो, बस इन्हें गिफ्ट दे दो, पैसे भी मत दो, सिर्फ इन्हें गिफ्ट चाहिए होता है, वो भी अच्छे, वो भी अपने पसंद से बताते हैं कि नहीं दीदी हमें ये नहीं ये चाहिए, आप ये लेकर आना, ये कन्याओं में बांटना। और यहाँ अक्षु के लग रहा था महावर, मुझे महावर बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है अक्षु के, ऐसा लंबा वाला। बाकी छोटा छोटा नहीं, जैसे नॉर्मल महावर लगता है वो अच्छा नहीं लगता, अक्षु के पैरों पे यही महावर अच्छा लगता है, तो वो लगवाती है। पर उसकी क्या हो गया, तबीयत एकदम से बिगड़ चुकी थी। उसके बाद उसने एक जगह से कन्या खाई तो ये दूसरी जगह पहुँच गई। यहाँ इसने वहाँ तो बिल्कुल नहीं खाया, यहाँ उसको समोसे देखकर उसको इतना लालच होने लगी कि वो समोसे पूरे फ्रेश करके बैठ गई। यहाँ उसकी मिल गई थी छोटी सी फ्रेंड जो बहुत ज़्यादा क्यूट थी और बहुत ज़्यादा अक्षु के साथ खेल रही थी, अक्षु को बहुत पसंद कर रही थी वो। तो यहाँ ये दोनों मस्ती कर रहे थे, उसको देखकर वो खाने लगी, उसको देखकर अक्षु खाने लग गई। तो इन लोगों की फ्रेंडशिप तो यही हो गई नवरात्रि में ही। तो ये मंदिर पे भी बहुत बार आ चुकी है, बहुत प्यारी बच्ची है। और यहाँ पे हम लोग फिर इधर से जाने के बाद देखते हैं फिर हमें कहाँ जाना है। मैं तो भाई साहब थक चुकी थी, मतलब कन्या इन लोगों की हो रही है पर मुझे साथ में जाना पड़ रहा था क्योंकि अक्षु की तबीयत ठीक नहीं थी और फिर वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रही थी। तो मैंने सोचा कि अगर ये बाहर घूमेगी तो थोड़ा इसको अच्छा लगेगा। यहाँ से पैसे वगैरह ले लेते, यहाँ की कन्या हो गई थी, उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे घर के लिए। तो गाइस अक्षु ने खा लिया आज बहुत सारी कन्या, अभी जस्ट उसको मैं वहाँ से आ रही हूँ कन्या खिलाकर। वो इतनी ज़्यादा थक चुकी है, उसका पेट भी एकदम हो चुका है फुल। तो अब मैं इसको लेके जा रही हूँ फिर, और बेचारी का आज पेट एकदम फुल होने वाला है, जितना भी है ना वो पूरा फट जाएगा। लड़की बोल रही है कितना खिलाओगी मम्मा मुझे, कितना। और मैं इसको लेकर जा रही हूँ क्योंकि ये जा नहीं रही है अकेले, क्योंकि इसकी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। अभी ये 3-4 जगह तो खाकर आ गई है, मैं फिर इसको लेके जा रही हूँ। जो अपनी मंडली के साथ घूम रही है, देखो बैग टांग कर, ये देखो। तो गाइज उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मंदिर पे, क्योंकि फिलहाल हमें कहीं नहीं जाना था। तो मम्मी यहाँ पे राघव को तैयार कर रही है और अक्षु के साथ खेल रही हैं। तो अक्षु से बोल रही थी मम्मी क्या आशीर्वाद दे तो मुझे, मैं पैसे दूंगी। तो वो आशीर्वाद बिल्कुल भी नहीं दे रही थी, ना जाने उसको क्या हो गया था, गुस्सा हो गई थी पता नहीं। मम्मी से तो लड़ती ही रहती है 24 घंटे, इसका मुझे कुछ समझ में नहीं आता इस लड़की को। उसके बाद फाइनली राघव रेडी हो गए थे, मम्मी ने उनको बहुत अच्छे से तैयार कर दिया था साफ़ी वगैरह लगा कर। सब लोग जाएंगे कन्या खाने तो हमारे राघव भी तो जाएंगे, आखिर वो भी तो लंगूरी है छोटे से। तो यहाँ पे अक्षु खेलने लग गई थी अपनी दीदी के साथ, ये उसने न्यू फ्रेंड बना ली अपने। वो चीज़ खिला रही थी, वो आराम से खा रही थी, वरना वो जाती नहीं है ना, चीज़ दिला दी तो तुरंत फ्रेंडशिप हो गई, वरना नहीं होती। और हमारा यहाँ पर आ चुका था बुलावा, वो भी 3rd फ्लोर से। 3rd फ्लोर पर नहीं, पहले मैं 1st फ्लोर पर जाना, उसके बाद 3rd पे जाना है। क्या हालत बना दी है, घूम के मैं पागल हो गई हूँ गुल्लों के साथ। तो लग रहा है मैं खुद कन्या खा रही हूँ। गाइस उसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारी मौसी जी के घर पे, तो वो भी कन्या कर रही थी। यहाँ पे कन्या को आप खुद ही देख लो, हमारी कन्या को इसने कहीं पर कुछ भी नहीं खाया है। और यहाँ देख लो, हम मौसी के घर पे खीर खाई जा रही है मैडम जी की, सिर्फ एक जगह समोसा खाया, बाकी जगह कुछ नहीं खाया। और यहाँ पे खीर चल रही है। बाकी सारी कन्याएं खाना खा रही हैं, जैसे कि सारी की सारी बैठ के, सारी अक्षु के फ्रेंड हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भंडारा कहाँ तक पहुँचा, मतलब बना कि नहीं बना, तो हम लोग वो देखने आते हैं। यहाँ पे सब्जी और खीर वगैरह तो रेडी हो चुकी थी, उसके बाद रह गई थी बस पूड़ियाँ। तो पूड़ियाँ बेलने के लिए सारे लोग बैठ चुके हैं। और उसके बाद अक्षु और मैं, अक्षु पता नहीं क्या ही खाने में लगी हुई थी, चने वगैरह, और उसको मिर्ची भी लग गई थी, उसने अपनी आंखों में ही लगा ली, तो रोने लग गई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मंदिर पे। यहाँ मंदिर पे अक्षु कर रही है काम, क्योंकि ये भी तो लड़की है, इसको भी तो करना पड़ेगा काम। तो यहाँ अक्षु ने चूज़ किया कि मैं झाड़ू लगाऊंगी पूरे मंदिर की, तो वो तो मंदिर की झाड़ू लगाने में लगी हुई है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। तो पूरी साफ सफाई अक्षु करती है मंदिर की, हम तो कुछ करते ही नहीं है। कन्या छोड़ कर वो यहाँ झाड़ू लगाने आई है। तो गाइस यहाँ मैं थोड़ी देर बैठ चुकी थी मैया के दरबार में, मैया से थोड़ी बहुत बातें कर रही थी, क्योंकि आज तो वो वैसे भी चले जाएंगी और फिर हम लोग ना जाने कब मिलना होगा दोबारा से। तो बहुत ज़्यादा सुकून सा लग रहा था वहाँ पे बैठ के, तो मैं थोड़ी देर शांति से बैठ गई थी। मेरा एकदम मन सा बोल रहा था, तो मैं बस उनसे थोड़ी बहुत मैंने बातें वगैरह करी। और यहाँ अक्षु का तो फिर वही ड्रामा चालू हो ही जाता है। और यहाँ में फिर मम्मी ने भेज दिया था मुझे भंडारा चेक करने के लिए, क्योंकि पूड़ियाँ स्टार्ट हो गई थी। और यहाँ मुझे लेकर आना था कन्याओं के लिए कुछ सामान, तो मैं यहाँ मैगी वगैरह के पैकेट वगैरह लेकर आ गई थी। उन्हें देने के लिए समझ नहीं आ रहा था क्या देना चाहिए, तो मैंने कुछ मैगी कुछ अलग अलग चीज़ें ले ली थी। और यहाँ अक्षु अपने लिए चीज़ लेकर आ गई थी लॉलीपॉप, जो कि वो खुद भी खा रही है और मुझे भी खिला रही है। उसका यही ड्रामा चलता रहता है।
तो मैंने तो उसके साथ खा ली। मुझे तो बहुत मज़े आते हैं क्योंकि बचपन में मैं इतनी ज़्यादा खाती थी ना, और अभी भी मेरा वही चलता है। मैं तो अभी भी लॉलीपॉप खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। मतलब जो बच्चों की चीज़ होती है छोटी छोटी, मैं वो खा जाती हूँ। मुझे इतना मज़ा आता है वो सब चीज़ें खाने में। मतलब बच्चों तो छीन के खाने में। अक्षु भी इतनी सारी चीज़ें लेकर आती है तो मैं अक्षु को तो खिलाती नहीं हूँ, मैं खुद खा जाती हूँ। तो यहाँ पे ये आ चुकी थी और तो गाइस यहाँ फाइनली सारी कन्या बैठ चुकी हैं। खाना वाना तो सारा रेडी हो गया था, भंडारा, उसके बाद कन्या बैठ जाती है। तो यहाँ अक्षु से स्टार्ट हो गया था। अक्षु के पैर वगैरह धुले जा रहे हैं और बाकी सारे बच्चों के। तो सबसे छोटी मेरी बेटी थी तो शुरुआत उसी से क्यों ना की जाए। तो यहाँ अक्षु बैठ तो रही नहीं थी क्योंकि वो रोने में लगी हुई थी। जिद्दी इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो यहाँ फिलहाल उसने मावर वगैरह तो नहीं लगवाया था। यहाँ पैर वगैरह धुलाई हो रही है, उसके बाद सारी बच्चों की हो जाती है। तो फिर हम लोग कन्या स्टार्ट करेंगे। यहाँ भोजन वगैरह सारा उन्हें लगाया जाएगा। और यार राघव को भी बैठा दिया था, पर राघव तो खा नहीं सकते तो वो बाद में ही खाएंगे। यहाँ अक्षु की फ्रेंड मिल गई थी तो वो उसे थप्पड़ मारने में लगी हुई। तो उसका खेलना ये होता है, उसे खेलना तो आता नहीं पर वो थप्पड़ लगाती है बस। तो गाइस यहाँ पे कन्याओं ने खाना खा लिया था। उसके बाद 1 बाय 1 वो खड़े हो गए थे। यहाँ वो मम्मी पैर वगैरह छूते जा रही थी, वो अपना प्यारा प्यारा सा आशीर्वाद देते जा रहे थे और अपने गिफ्ट लेते जा रहे थे। तो फाइनली राघव का भी तो गिफ्ट हमें निकाल कर रखना था, जो भी हमें देना था कन्या के रूप में। तो हमने यहाँ सब लोगों को दे दिया, उसके बाद राघव को दे दिया। तो फिर मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ क्योंकि कन्याओं ने तो खा लिया तो उसके बाद मैं भी खा लेती हूँ। तो यहाँ अक्षु को मस्ती सूझ रही थी, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं खाने दे रही थी, उसको इतनी नौटंकी सूझ रही थी। तो मैं उसके साथ थोड़ा सा खेलने में लग जाती हूँ, वरना वो और जिद्दी हो जाती तो फिर वो रोने लगती। तो मैंने सोचा पहले मैं उसके साथ खेल लेती हूँ, उसके बाद मैं आराम से खा लूँगी। तो मैं यहाँ दीदी और मैं हम दोनों खा ही रहे थे। इतने में अक्षु की तो नौटंकी यूं ही बरकरार रहती। मैंने बोला आप खा लो, तो बोलती नहीं मुझे नहीं खाना। तो बस वो मम्मी के साथ भी ऐसी शैतानी कर रही थी और मेरे साथ भी। तो यहाँ मेरा खाना वाना भी हो जाता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्यारे से बेबी को लेने, जो बहुत ज्यादा क्यूट है। तो गाइस ये आ चुकी है हमारी छोटी सी कन्या, प्यारी प्यारी सी कन्या। तो ये बानी हमारी प्यारी सी बानी, इसको ना अक्षु बहुत ज्यादा पसंद करती है। और अक्षु ने इतनी किस्सी करती है, इसको इतनी किस्सी करती है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। देखो दिखाती हूँ। अक्षु अक्षु ये लो, पा कर दो इसको, पुच्ची कर दो, पुच्ची लो जल्दी करो। तो यहाँ पिंक पिंक हो रखी है, आज तो हम तीनों ही पिंक हो रखे हैं। नहीं ये नहीं, पुच्ची करो ऐसे, देखो करो, प्यार कर लो दीदी से, आ जाओ। अभी इसका मूड नहीं है। बानू क्या हो गया, क्या हो गया बानू को? मम्मा पीना है बानू को? नहीं पीना। तो गाइस यहाँ पे बानी बहुत ज़्यादा सैड हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं उसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर लेती हूँ। अक्षु तो अपनी मस्ती करने में लगी हुई है, तो मैं यहाँ बानी के साथ मस्ती करने लग गई थी। तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा स्माइल भी कर रही थी। वो ऐसे बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं जो बिल्कुल भी नहीं रोते और वो हर किसी के पास चले जाएं। जैसे कि मेरी अक्षु थी छोटे में, कि वो सबके पास चले जाती थी और वहीं खेलते रहती थी, उसे मम्मा नहीं चाहिए इतना। और ये भी वैसी है क्यूट सी प्यारी। तो गाइस यहाँ भंडारा वगैरह तो हो चुका है और बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज के दिन। ये नवरात्रि में 9 दिन कैसे लेकर जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता, बिल्कुल अब सूना सूना हो जाएगा। तो यहाँ पे गैया वगैरह आ चुकी थी बहुत सारी, तो हम लोगों ने इन्हीं को प्रसाद खिला दिया क्योंकि ये भी तो बहुत ज़्यादा भूखी रहती है। इनके बारे में हम नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, क्योंकि ये बोल नहीं सकती तो फिर ये कैसे खाएंगे। तो ये ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ और ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते रहेंगे हम लोग ऐसे ही ब्लॉगों के साथ और मैं लाते रहूँगी आपके लिए और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग। तो आप ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और ढेर सारा अपना प्यार देना और कमेंट में मुझे बताते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।